हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 64 करने वाले हैं। इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक पार्ट में हमारा चैप्टर वाइज और यूनिक क्वेश्चन होता है जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे एसएससी सीजीएल सीजीएल एमटीएस 2023 में जो एग्जाम हुआ उस पर प्रीवियस ईयर के आधारित प्रश्न यूपी पुलिस, बिहार पुलिस सभी एग्जाम के लिए होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ इस प्रकार के प्रश्न शामिल किए हैं, जैसे कि 5 से यहाँ पे 250 बनना, सेम इसी प्रकार से 6 से यहाँ पे क्या बनेगी आपको बताना होगा। तो ठीक है, प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो हमसे बोल रहा है, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है जिस प्रकार से 5 से यहाँ पे 250 बनना है, यानी कि नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। जिस प्रकार से 5 से यहाँ पे 250 बनना होगा, सेम इसी प्रकार से 6 से आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। तो कैसे बनाओगे, क्या तरीका रहेगा, तो आपको हमने इसका जब तक आपको बिल्कुल बेसिक्स और एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप सवाल नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करो, सबसे पहले देखो 5 से क्या बनाना है, 250 बनाना, यानी कि 5 से काफी बड़ी संख्या बनी। जब भी हमारी काफी बड़ी संख्या बनेगी तो स्क्वायर क्यूब के बारे में सोचोगे, तो आप क्या करो 5 की क्यूब करो, तभी आप क्या करोगे 250 के आसपास या उसमें मल्टीप्लाई करा के 250 बना लो। जैसे कि आप जानते हो कि 5 की क्यूब क्या होती है, 5 की क्यूब होती है हमारी 125। ठीक है, अगर 125 में आप 2 की मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाता है 250 आपको बन जा रहा है। आप कह दोगे हाँ भाई हमारा 250 बनना, कैसे बना, आपने कुछ नहीं किया, 5 की क्यूब करी और 2 की मल्टीप्लाई उसमें करा दी, जो आया 250 हमारा बन गया, जो कि आपके देखो यहाँ संबंध में रिलेशन में दे रखा था। अब सेम इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। 6 में क्या करोगे, पहले करोगे 6 की क्यूब, तो 6 की क्यूब हमारी क्या होती है भाई, 6 की क्यूब होती है हमारी 216, ये आपको याद होना चाहिए। 216 में भी क्या करोगे 2 की मल्टीप्लाई कराओगे, जिस प्रकार से आपने 5 की क्यूब में 2 की मल्टीप्लाई कराई थी। तो 206 की क्यूब क्या होगी 216, 216 में जैसे हमने 2 की मल्टीप्लाई करी तो क्या हो जाता है 2 छंग 12, 2 का नाम 2 1 3 2 3 4 432, यानी कि 6 क्यूब हमने जैसे ही 2 की मल्टीप्लाई करा तो हमारा बन गया 432। सेम लॉजिक से तो यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो जाएगी 432 हो जाएगी, और आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। जिस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे नंबर एनालॉजी क्वेश्चन हल किया, सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन हल करना है। कहने का मतलब दोस्तों ये कि बोल रहा है यहाँ पे सही विकल्प का चयन कीजिए। जिस प्रकार से आपने शिक्षक देखो वहाँ पे क्या किया, जिस प्रकार से इस संख्या से संख्या बनाई थी, सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। शिक्षक से देखो यहाँ पे रिलेशन किसका दे रखा है, स्कूल से, यानी कि शिक्षक का रिलेशन या किस प्रकार से स्कूल दे रखा है, तो इसको आपको पहले समझना होगा। सेम इसी प्रकार से आपको नर्स का यहाँ पे रिलेशन बताना होगा। तो आप जानते हो शिक्षक स्कूल में क्या करते हैं, तो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं। सेम इसी प्रकार से नर्स देखो, ये तो आप ये भी कह सकते हो कि शिक्षक हमारे कहाँ होते हैं, शिक्षक जो होते हैं हमारे स्कूल में होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हो शिक्षक हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं। सेम इसी प्रकार से जो नर्स होती है वो कहाँ होती है, तो नर्स भैया जो होती है हमारी अस्पताल में होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सी करेक्ट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे रीजनिंग में वर्ड एनालॉजी का ही तीसरा क्वेश्चन हल कर लेंगे। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सवाल को ध्यान से देखना और क्वेश्चन का आंसर देखते ही दे दो। तो यहाँ पे क्या एक आपको वर्ड दे रखा है विस्तृत, विस्तृत का अर्थ है यहाँ पे क्या दे रखा है, सूक्ष्म से दे रखा है। तो मतलब विस्तृत का अर्थ किस प्रकार से मैं सूक्ष्म से दे रखा है। तो भाई जब तक सवाल को आपको इसके पैटर्न को पता नहीं होगा तब तक कर नहीं पाओगे। तो इसका पहले आपको अर्थ समझना पड़ेगा, इसका अर्थ क्या निकलना है। तो जो विस्तृत में इसका होता है लंबा और सूक्ष्म में इसका होता है छोटा होता है। इसी प्रकार से आपको सारे देखने पड़ेंगे। तो भारी कहाँ यहाँ पे दे रखा है, हल्का से दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे भूखा का संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है, या एक दूसरे का अपोजिट दे रखे हैं, बड़े से क्या हो रहा है छोटा हो रहा है। सेम इसी प्रकार से तेल का कमजोर से नहीं, वसा का मोटापे से नहीं। आप क्या करोगे यहाँ पे भारी से हल्का से कर दोगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आप यहाँ पे समझ ही गए होगे, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे विस्तृत से क्या हो रहा है सूक्ष्म हो रहा है। विस्तृत का मतलब आप जानते हो बड़ा होता है, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। सेम इसी प्रकार से भारी से यहाँ पे क्या हो रहा है हल्का हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे रीजनिंग अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है सही वेन आरेख का चयन कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये बताना है कि गाय, स्तनधारी और कौवे के बीच कैसा वेन डायग्राम बनेगा। तो दोस्तों वेन डायग्राम के अक्सर पैसे हमारे एसएससी सीजीएल से दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब गाय और स्तनधारी और कौवे के बीच कैसा वेन डायग्राम बनेगा, तो वेन डायग्राम का मतलब होता है इसे गोले। ठीक, अब यहाँ पे 3 वर्ड दे रखे तो आपको 3 गोले बनाने होंगे। किस क्रम से बनेंगे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो गाय स्तनधारी, तो आपने देखा होगा गाय जो होती है वो क्या होती है स्तनधारी वर्ग के अंदर आती है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये जो गाय हो गई ये हमारी किस कैटेगरी की आती है, स्तनधारी कैटेगरी के अंदर आती है। लेकिन जो हमारा कौवा हो गया, कौवा हमारे किस कैटेगरी के अंदर आता है, पक्षी वर्ग के अंदर आता है। ठीक है, तो कौवे का वेन डायग्राम बिल्कुल हमारा अलग बन जाए, क्योंकि इन दोनों से क्या हो जाता है, इन दोनों से कौवा बिल्कुल यहाँ पे अलग हो रहा है। गाय तो चलो मान लीजिए यहाँ पे स्तनधारी वर्ग के अंदर आ जाएगी, जो कि हमारा वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वेन डायग्राम हमको अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करिए इस वेन डायग्राम क्वेश्चन को भी हल कर लिया। अब इसी प्रकार जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है संजय ने कृति से कहा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कह रहा है संजय ने क्या है कृति से कहा कि तुम मेरी बहन की माँ, यानी कि देखो संजय जो है कह रहा है कि तुम मेरी, यानी कि जो संजय ने कहा कि तुम मेरी बहन की माँ की बेटी, बहन की माँ, यानी कि जो ये हो गया संजय। ठीक, संजय को हमने ऐसे डिनोट कर लिया, संजय की बहन,
संजय की बहन, यानी कि संजय की बहन को हमने बी सी डी नोट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे संजय की बहन, बहन की माँ, संजय की जो है कि बहन की माँ, वो संजय की माँ होगी, ठीक है। बहन की माँ क्या होगी, ये इसकी माँ होगी, ठीक है। माँ का पति, यानी कि माँ की जो मतलब माँ हो गई, माँ के पति, यानी कि संजय की बहन ये हो गई और बहन की माँ ये हो गई, और भाई माँ के जो मतलब हस्बैंड हो गए वो कहाँ हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ठीक है। पति की, अब पति जो है ये पति की भी बहन कोई हो रही, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहीं पे आपको समझना है। पति जो है पति की बहन, यहाँ मान लीजिए पति की ये बहन हो गई, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, बात यहाँ पे हमने पति की बहन मान ली, बहन के बेटे, यानी कि पति की बहन ये हो गई। अब देखो भाई, माँ पति बहन, जब भी पति की मतलब देखो यहाँ पे माँ पति तो एक ही कैटेगरी के अंदर आ गए, एक ही पीढ़ी के अंदर आ गए, लेकिन जब बात की जाए माँ की बहन है पति की बहन, पति का भाई पति की बहन, तो वो भी क्या होंगे, एक ही पीढ़ी के अंदर कताएंगे, ठीक है। तो उसने क्या बोला, संजय ने कहा कि तुम मेरी बहन की माँ, तो यानी कि तुम मेरी बहन की माँ के पति की बहन, पति की बहन यहाँ पे आ जाएगी, बहन का बेटा कहाँ आ जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पति के बहन का बेटा हो जाएगा। तो पूछ रहा ये कि कृति संजय से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो कृति है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये हमारी क्या होगी, कृति होगी, ठीक है। अब कृति जो है संजय इस किस प्रकार से संबंधित है, तो कृति संजय से किस प्रकार संबंधित है, भैया कृति जो है संजय का क्या है, क्या होगा। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ मम्मी के पापा, मम्मी के देखो, अब तुम्हारे पापा, ये जो कृति का पापा कौन है, ये पापा की बहन का भाई, पापा की क्या होगा, एक मिनट, अरे यार फिर से चला, एक मिनट, हाँ देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, पापा की बहन का बेटा, तो ये कृति का क्या लगेगा, तो ये देखो कृति के पापा ये हो गए, और पापा की बहन का जो बेटा होगा वो कृति का क्या लगेगा, फुफेरा भाई लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कृति संजय से किस प्रकार संबंधित, फुफेरे भाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। एक मिनट, कृति संजय से किस प्रकार संबंधित है, कृति का संजय से पूछा गया, तो कृति संजय की क्या लगेगी, कृति संजय की लगेगी बहन लगेगी ना यार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है, एक मिनट, चौथे वाले क्वेश्चन का क्या इसमें क्या आंसर सही है, फुफेरा भाई होगा। फिर से देख लीजिए, आप फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें रिपीट कर दे रहे हैं। देखो कृति ने, संजय ने कृति से कहा, संजय जो है कृति ने कहा, संजय जो है वो कृति से कह रहा है, ठीक है, कि तुम जो हो मेरी बहन की माँ के पति, तुम मेरे बहन की, यानी कि बहन ये होगी, ठीक है, बहन की माँ ये हो गई, माँ के पति ये हो गए, पति की बहन ये हो गई, और बहन का बेटा ये हो गया। तो पूछ रहा है कृति संजय से किस प्रकार संबंधित, तो कृति जो है संजय से फुफेरे भाई, यानी उसके फूफे का भाई होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे।